थाना कोतवाली आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे एडीजी जोन डीआईजी व एसपी सिटी द्वारा व्यापारी मंडलों के सदस्य अधिकारियों को जो 3 नए कानून आज से लागू है उसके बारे में विस्तार से समझाया गया और उसे पर अमल करने के लिए कहा गया। बदल गई आज से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानून की धाराएं। सीआरपीसी की जगह आज से 3 नए कानून हुए लागू। आज से नई धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी एफआईआर। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हुए लागू। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी 154 के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 के तहत दर्ज होंगी एफआईआर। गोरखपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल जी आदरणीय एडीजी सर को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। ये बैठ जाइए आप। व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी, सभी लोग आदरणीय एडीजी सर को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। कोई बात है जो आपराधिक प्रकृति का है तो अब आपके पास ये व्यवस्था है कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने घर में बैठे उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष के किसी भी जिले में जहां से आपके विरुद्ध कोई ऐसा मामला है कि आप ठगी के शिकार हो गए, आप व्यापारी हैं, सूरत का कोई आदमी आपका पैसा मार दिया, तो आप यहाँ पर ये हो गई कि ऐसा व्यक्ति जो पहली बार फर्स्ट टाइम इस तरह का अपराध किया कि छोटा मोटा आपने किसी का सामान तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, धमकी दे दिया, आक्रोश में आकर के, तो ऐसे मामले को 2 से 3 साल तक सजा के हैं। तो कानून में पहली बार लाया गया कि ऐसे मामलों में कारावास का दंड कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपराधी तो नहीं हैं लेकिन जाने अनजाने में इनका जो कृत्य है उस टाइप का हो गया कि इनको खुद नहीं पता है कि अपराध है। तो उसने सामुदायिक सेवा का एक व्यवस्था की कि ऐसे लोगों को न्यायालय तक पाती है कि ये दोषी हैं, तो इनके ऊपर सामुदायिक सेवा का एक व्यवस्था उन्होंने संपादित है। क्या है? वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, ये बच्चों का अनाथालय है, ट्रैफिक की सेवा है। आपको कोर्ट ने कह दिया कि आप कोई यहाँ सेवा करिए, आप 2 महीने यहाँ सेवा करिए। इन सब चीज़ों का सीधा सीधा रिलेशनशिप जनता से है। और एक महत्वपूर्ण है कि जो हमारे आपके घर की बहू बेटियाँ हैं जिनके विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई हरकत करता है, कोई अश्लील इस तरह का कृत्य करता है, बलात्कार की श्रेणी आता है, इन सारे चीज़ों में कानून ने व्यापक परिवर्तन करते हुए सुविधा दी कि अब कोई भी लड़की है तो उसके माँ बाप के समक्ष उसका बयान हो। एडीजी सर, यहाँ कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित एसपी सिटी साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकगण और मेरे सभी पुलिस के साथी, जैसा आप जानते हैं कि आज से 3 नए कानून जो पुराने जो हमारे कानून थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और जैसा उनके नामों से स्पष्ट है, पहले जो भी चीज़ें थी उनमें पिनल वर्ड यूज़ था, मतलब उनका पर्पस जो है एक पनिशमेंट का था। अब जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको न्याय कहा गया है, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इससे तात्पर्य स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि पर्पस जो है लोगों को जस्टिस देना है। हमारी जो पहले जो 3 कानून आए थे तब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में थे और तब स्टेट का पर्पस अलग था, सिस्टम का पर्पस अलग था। आज हम एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जनता का, आम पब्लिक के हित में जो चीज़ें होगी उनको लागू किया जाए, उस हित में जो है स्टेट काम करे। उसी व्यवस्था के तहत हमारी एक लॉन्ग ड्यू था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस की गई थी। और काफ़ी वर्षों के मंथन के उपरांत लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियंस लेने के बाद, उसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श करने के बाद इन 3 एक्ट्स को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। और इसमें कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए हैं जिसका केवल उद्देश्य किसी ऑर्गेनाइजेशन को पावर देना नहीं है। जैसा अभी एसपीओ साहब ने भी कहा कि उसका पर्पस ये नहीं है कि कोई पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दिया जाए, पुलिस को स्पेशल पावर दिया जाए, बल्कि उनका सबका उद्देश्य एक ही है
कि नागरिकों के हित का संरक्षण किया जाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न जो सिस्टम्स आई है उनका एक लीगल उसको एक स्थान दिया जाए पूरे व्यवस्था में, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोगों का काम सरल किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, उसको भी सिंप्लीफाई करने का उद्देश्य इसमें जो हमारे इलेक्ट्रो भी एक विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया है। जैसे पहले सर्च सीजर जो करते थे, अब ये सारी चीज़ें जो है विद वीडियोग्राफी आपको करनी है। समन्स जो इशू किए जाते थे वो पहले फिजिकली सर्व करने पड़ते थे, अब इवन इलेक्ट्रॉनिकली आप सर्व करेंगे तो उसको भी मान्यता जो है मिल गई है। लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है, जैसे 0 FIR कराना, FIR के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर है, कुछ अतिरिक्त प्रोटेक्शंस भी दिए गए हैं। तो इन सारी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि नागरिकों के हितों का संरक्षण किया जाए और बढ़ते चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है तो ये लोगों की उपयोगिता के लिए, आधुनिक बनाने के लिए ये एक्सरसाइज हुआ है, और इसको इस रूप में आने के लिए बहुत लोगों से, सभी स्टेक होल्डर्स से उच्च स्तर पर कंसल्टेशन हुआ है, और इस कंसल्टेशन के बाद ये सब आया है। जैसे DIG साहब ने बताया है कि आज की सुबह 12 बजे से ही ये स्टार्ट हो गया है, और इसकी पूरी तरीके से क्रियान्वयन स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस में भी ये धीरे धीरे जल्दी से जल्दी आ जाए, और समसामयिक बनाया गया। इससे सब लोगों का हित ही होगा, इससे सब लोगों को बेनिफिट ही होगा। तो अंत में मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, और आपको आश्वस्त करता हूं कि गोरखपुर पुलिस आपके सेवा में इन नए कानूनों के साथ और सुदृढ़ तरीके से तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर SPO साहब मिश्रा जी और प्रांगण में पधारे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत हृदय की तमाम गहराइयों से धन्यवाद कि आप सब लोग पधारे और आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक 1862, 61, 1860 उस ज़माने की जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको बदलने का एक बहुत पुनीत प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हम सब पुलिस वाले और आप सब आमजन सभी के प्रयास से ही ये चीज़ें सफल होंगी। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रगान अभी चलाया जाएगा, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हों। और कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम से लागू हुए हैं। ये पुराने कानूनों को आधुनिक, समसामयिक और सरलीकरण और जन उपयोगी बनाने के लिए ये बनाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। तो इन नए कानूनों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। ये हर एक जनपद में, हर एक थाने पे यह गोष्ठी आयोजित की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह नए कानून जन उपयोगी और अपराध को नियंत्रण करने में लाभप्रद साबित होगा। तमाम तरह की भ्रांतियाँ बनी सरल हो सकेगा, भ्रांतियों को